जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, जब भी हम अपनी कुंडली के बारे में बात करते हैं, जब भी हम अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम इतनी सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, क्या कोई हमें इन परेशानियों से बाहर निकाल सकता है? क्या कोई हमारे जीवन में खुशियों का उजाला डाल सकता है? क्या कोई हमारी इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कलरफुल बना सकता है? जब भी हमारे जहन में ये सारे सवाल आते हैं, जब भी हम इतनी सारी बातों में घिरे होते हैं, एक नाम हमेशा जहन में आता है और वो नाम होता है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी के मार्गदर्शन में आकर ही बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को संवारा है और अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त किया है। तो चलिए आज फिर से आचार्य जी का स्वागत करते हैं और आप सभी के जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। बिना देर किए स्वागत करेंगे ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आज हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ गई हैं दीपिका जी इलाहाबाद से, इनसे बात करते हैं। जय माता दी दीपिका जी, स्वागत है आपका। जय माता दी प्रिया मैम जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 11/8/82। 11/8/82 जी। टाइम बताइएगा। 3:35 बनारस। 3:35 सुबह के हैं, दोपहर के हैं? हाँ, दोपहर में, दिन में। जी, दिन के हैं। जन्म का स्थान? बनारस। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना ये चाहती हूँ कि मेरी आयु कितनी है अभी। जी दीपिका जी, 11 अगस्त 1982 और 3:35 दोपहर के जी जी। बनारस का जन्म। जय माता दी गुरु। जय माता दी। दीपिका जी, आपका प्रश्न बड़ा विचित्र है कि आपकी आयु कितनी है, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? क्योंकि गुरु जी हमारे लाइफ में कुछ उत्साह भरा जीवन नहीं है। समझ रहा हूँ, क्योंकि केतु लगन में बैठे हैं आपके, धनु लगन में, और लगन का स्वामी जो मंगल के साथ बृहस्पति बैठे हैं उसके ऊपर अष्टमेश की दृष्टि है। एक बात और बताओ कि किसी वक्त सुसाइड करने का या घर छोड़कर जाने की भी सोच आती है क्या? हाँ गुरु जी, ऐसा हमेशा होता है मेरे मन में। अच्छा, एक बात और बताओ दीपिका, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा सदस्य आज तक हुआ है जिसने या तो किसी के बच्चे की परवरिश की है या किसी के बच्चे को गोद लिया है या कुछ समय के लिए किसी के बच्चे को अपने यहाँ ठहराकर पढ़ाया लिखाया, ऐसा कुछ हुआ था कभी किसी रिश्तेदारी में? हाँ, मेरा भाई अपने नानी के यहाँ पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? मेरे नानी के यहाँ जाके रुक के पढ़ा है, कुछ दिन मेरे पास भी था। हाँ, ये आज तक पूछा किसी ने प्रश्न? ये प्रश्न पूछा किसी ने दीपिका आज तक, किसी एस्ट्रोलॉजर ने? हमने किसी से बात नहीं की है गुरु जी। अच्छा, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो संकेत है ना, आप ये जो निराशावादिता वाली स्थिति देख रही हैं, इस निराशावादिता का संकेत मुझे लगता है कि लगभग पिछले 5 साल से तो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम बहुत झेल रहे हैं गुरुजी। कुछ दिन ससुराल से भी दूर, हम अपने मतलब घर पे मैके पे साल भर रहे, ससुराल वाले मारे पीछे गाली गलौज। क्योंकि आपका है तो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा अष्टमेश होकर उसकी दशा चल रही है आपके ऊपर। 8वें घर का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा है और लग्नेश के ऊपर उसकी दृष्टि है। और कहीं ना कहीं दीपिका जी, ना किए गए कार्यों का व्यर्थ आरोप भी लगवा देता है ये। हाँ गुरुजी, ये बात तो सत्य है। हम बोलते कुछ और है, लोग उसका गलत अर्थ निकालते हैं, और हम जो कुछ किए भी नहीं होते उसका आरोप भी लोग लगाते हैं। मैं समझ गया हूँ संकेत आपकी कुंडली के, आप उपाय नोट करो। संकेत तो सारे लगभग मैच कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन गुरुजी ये बताइए कि क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा भी है या फिर इसी तरह से मेरी जिंदगी चलती है? जो जन्म पत्री लेकर आप पैदा हुई हैं, उस जन्म पत्रिका के अंदर अच्छे कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसकी दशा अच्छी नहीं मिली है आपको। अब उसको इम्प्रूव करना है ना। अच्छा, एक बात ये बताइए, बच्चा कितनी देर का आपके पास? मेरा लड़का है 6 साल का। 6 साल का, मतलब उसके बाद लगभग 6-8 महीने, साल भर के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो गई क्या? हाँ, जब वो 8 महीने का था तो फिर मेरे ससुराल वाले मुझसे मार पिटाई की है, और फिर उसके बाद हम उसको लेके मैके रहे साल भर। फिर अच्छा, आए भी पति के साथ रहे तो फिर पति अपना शराब पीना, देर से आना, ये सब। अच्छा, SRDA या V में से किसका नाम है आपके ससुराल में? एस मेरे जेठानी का नाम है। एस से वो आपके साथ? मेरे बड़ी जेठानी का नाम है। क्या उनका रवैया कैसा था आपके लिए? पहले तो अच्छा था, मीठा मीठा बोलते थे। इस समय तो सबसे बड़े दुश्मन वही दोनों हुए। और हस्बैंड का नाम क्या था? हस्बैंड का नाम पी से है। और बेटे का?
बेटी का नाम ए से है। ए से ही है। हाँ। इसका मतलब आपके घर में जो लड़कियां, जो लेडीज हैं, उनका इन नाम अक्षरों का होना आपके लिए मुसीबत बन रहा है। अच्छा। अब उसके लिए उपाय क्या करना है? देखो, आप खुद डी से, ए नाम से बेटी, एस नाम से दोनों जेठानियां, यही हो रहा है ना? हाँ, ऐसे छोटी वाली जेठानी है, आपसे बड़ी वाली है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही दोनों कर रही है मेरे लाइफ में। लिख लो फिर आप उपाय। मैं आपका उपाय बता रहा हूँ आपको। आपने किसी ज्योतिर्विद को आज तक दिखाया ही नहीं कुंडली। आपकी जन्म पत्रिका का विवेचन तो मैं करके कब से आपको जीवन में सुख की स्थितियों की तरफ ले जाता है, ऐसा मेरा मानना है। आप उपाय लिखो। जी। पहला उपाय तो ये करो कि जितना आपका टोटल खुद के शरीर का वजन है, उससे 10वां हिस्सा दूध। दूध? हाँ, दूध, उसके 10वां हिस्सा। कितना वजन है आपका? इस समय तो मेरा है 59। अच्छा, 69। 59। अच्छा, तो चलो 60 किलो मान लो, तो 6 किलो दूध आपने दान करना है 4 बारियों के अंदर। कितना किलो गुरुजी? 6 किलो। 6। अच्छा। हाँ, 4 बारियों में बांटना है उसको, 1.5 किलो करके। 1.5 किलो। अच्छा, ठीक हाँ। है। एक बार में नहीं? ना, एक बार में नहीं करना, 4 बारियों में बांटना है। 1.5 किलो दूध घर में उबालकर, उसमें चीनी डालकर, जब पीने लायक हो जाए उतना गर्म किसी को गरीबों में बांट देना। अच्छा जी। ठीक है जी। और दूसरा उपाय आपने क्या करना है? अपने और अपने हस्बैंड की फोटो पीपल के एक पत्ते पर चिपकाओ। अच्छा। पीपल के पत्ते के एक तरफ अपनी फोटो, उसके नीचे हस्बैंड का नाम लिखना, और दूसरी तरफ हस्बैंड की फोटो, उसके नीचे अपना नाम लिखना। दोनों तरफ मेरा ही नाम लिख? अच्छा। ना एक ना पति ना, का, एक अपना। ठीक उसकी है। फोटो के नीचे आपका नाम, आपकी फोटो के नीचे उसका नाम। जी जी। तो इसको सफेद कपड़े में लपेट कर अपने घर में किसी शुभ स्थान पर, किसी साफ सुथरे स्थान पर रख लो। अच्छा। ये 2 उपाय करो। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपके राहु के श्राप से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है। इन दोनों उपायों के बाद फिर मुझे फोन करके बताइएगा। जी गुरुजी। ठीक है? खुश रहो। जय माता दी। जी चलिए दीपिका जी, यहाँ पे आपने आचार्य जी से बात कर ली है। जो भी आपके जीवन की समस्याएं थी, काफी हद तक आचार्य जी ने आपको उन उपायों के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी कॉलर हैं, इनसे बात करेंगे। मोनिका जी हैं गाजियाबाद से। स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। ये मैं अपने हस्बैंड के बारे में पता करना चाहती हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ? 5 दिसंबर 1976। 5 दिसंबर 1976। टाइम बताइएगा। सुबह 10:30 बजे। जन्म का स्थान? रोहतक। जी, क्या जानना चाहती हैं उनके बारे मैं में? उनके हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। जय माता दी मोनिका जी। जय माता दी। क्या नाम है उनका? दिनेश। हाँ जी, दिनेश गोयल। दिनेश। हाँ जी। और 5 दिसंबर 76 का है? 74। 74 का। हाँ जी। और 10:30 सुबह के रोहतक का। हाँ जी। मकर लगन है उनका और सिंह राशि है। मघा नक्षत्र में गंडमूलों में पैदा हुए थे। पता है आपको इस बात का? हाँ जी। कितने साल हुए आपकी शादी को? मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 बातें मुझे जाननी है। आपके शादी के उपरांत उनकी सेहत में एकदम पतलेपन से मोटापा या मोटापे से पतलापन, ऐसा कुछ परिवर्तन देखा आपने? नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, पतले ही हैं, मोटे नहीं हुए हैं। और दूसरी बात, कभी आपके और उनके बीच में कोई किसी बात को लेकर शक शुबह वाली स्थितियां तो नहीं कभी आई? नहीं नहीं, कभी नहीं। ठीक है। जन्म पत्रिका के जो संकेत है, इसका मतलब शनि वक्री का प्रभाव आपके हस्बैंड की कुंडली में कहीं भी उपस्थित नहीं नजर आ रहा। कहीं कभी कोई ऐसी स्थिति जिसमें उनको कोई खाने पीने का गलत व्यसन या फिर कोई रेगुलर मेडिसिन, दोनों में से कोई घटना हुई थी क्या? हाँ जी, वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं। किस चीज की? उनको प्रॉब्लम हो गई थी। उनके सिर की सर्जरी भी हो चुकी है और उनके चेस्ट में भी कुछ इन्फेक्शन हो चुका है। तो पिछले 4 साल से वो रेगुलर दवाई ले रहे हैं। अच्छा, 4 साल से रेगुलर दवाई चल रही है। हाँ अच्छा, एक बात और इससे लिंक बनता है, आपके फैमिली हिस्ट्री में, मतलब दिनेश जी की फैमिली हिस्ट्री में किसी का उनके रिश्तेदारी में बोलचाल बंद हुई हो, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? नहीं, मुझे जहाँ तक पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, फिर आप 10 सेकंड के लिए दोबारा सोचो, याद आ जाएगा कि हाँ, उनके फलाने रिश्तेदार के यहाँ हमारा आना जाना नहीं है। नहीं, शायद उनके, मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत आइडिया है, उनके चाचा से था कुछ ऐसा, लेकिन बाद में ठीक हो गया था। हुआ था ना? हाँ जी। अब आया याद? हाँ जी। हाँ, ये स्थिति लिखी है इनकी पत्रिका के अंदर। और जो चंद्रमा में केतु की दशा अभी चल रही है, आप उपाय लिख लो। हाँ जी। आपके हस्बैंड के लिए बहुत जरूरी होगा, जब आप खाना बनाने के लिए आटा गूंथती है ना, हाँ जी। तो उसमें हल्का सा दूध जरूर मिला दिया करो आटा गूंथने वक्त।
अच्छा जी। समझ गए? हाँ जी। और दूसरी बात, आप अपने मायके से हाँ जी। चकला बेलना मंगाओ जिस पर रोटी बनाती हो। चकला बेलन मायके से? हाँ, ओके। ये 2 उपाय आजमाओ, फिर तो देखो। चकला बेलन ये लकड़ी का चाहिए या पत्थर का? पत्थर का हो तो बहुत बढ़िया है, अच्छा जी। कमाल हो जाएगा इन दोनों उपायों से। आपके हस्बैंड ने कोई काला धागा गले में पहन रखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ये इन सब नहीं डाला हुआ। और कोई बाजू पर कोई किसी बाबा बुआ के द्वारा दिया? नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, कभी कुछ पहनाना नहीं है किसी के द्वारा ऐसा दिया हुआ जो खास तौर पर मुफ्त में मिला हो, जो हम कहते हैं कि बाबा जी ने आशीर्वाद रूप में दे दिया? नहीं, मेन इनका ना एक्चुअली प्रॉब्लम है हेल्थ के बारे में जो जानना चाहती थी। उनका पेट कभी ठीक नहीं होता, पिछले 10-12 सालों से मेरी जब से शादी हुई है उनका पेट खराब है, और उन्होंने सारे गैस्ट्रो डॉक्टर से चेक करवा लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मतलब कि पता चल पाया। अच्छा, फिर एक बात और बताओ, इससे एक और संकेत मैच कर रहा है। हाँ वो जी। क्या कि दिनेश जी के लिए तो आपने कहा कि कभी आप दोनों में कोई शक शुबे वाली स्थिति नहीं आई। हाँ इनकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा जिसका कोई नाम जुड़ा हो किसी के साथ, ऐसा कुछ याद आ रही है आपको घटना? मतलब कि किस सेंस में? हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी तीसरे का कोई नाम मैरिड लाइफ के बीच में जुड़ा हो, इनकी रिश्तेदारियों में ऐसी कोई घटना सुनी थी कभी? नहीं, मतलब कि मैरिड लाइफ जिनकी ठीक ना रही हो। ठीक ना रही और उसमें किसी अन्य स्त्री के कारण या अन्य पुरुष के कारण कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं मैंने सुना कभी भी। थोड़ा सोचो इस विषय पर ताकि ये समस्या का निराकरण मिल सके। नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा। अच्छा, चलो आपके पास नंबर है ना मेरे कॉल सेंटर के? हाँ जी। वो नंबर्स पे बताना सोच के इस बात को, क्योंकि बार बार माता रानी उस तरफ संकेत दे रही है। किसी तरह से कोई ऐसी बात घटना भी फैमिली में हुई है, हाँ जी। आपको अभी ध्यान में नहीं आ रहा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बात नहीं, एक्चुअली इनके जो सिस्टर थी उनकी थोड़ी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में ठीक हो गया था। हुआ क्या था? नहीं, मतलब हस्बैंड वाइफ की कुछ प्रॉब्लम थी। वही तो जानना चाहता हूँ मैं, क्या हुआ था? जैसे उनको कि मेरी मिसेज जॉब करे, वो जॉब नहीं कर पा रही थी, तो थोड़ा उसको टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर वाली बात हुई थी? हाँ जी, सिस्टर के साथ। क्या नाम है सिस्टर का? सरोज। अब दिक्कत तो यहाँ पर समझ आ रही है ना, तभी तो मैं कहूँ कि ऐसा कुछ हुआ है, किसी की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है। हाँ जी, आई है। अभी वो कहानी तभी तो मैच करेगी। हाँ जी, आई है। तभी मुझे लोग कहते हैं कि जिद्दी बहुत है ये, लेकिन मैं जिद तभी करता हूँ जब संकेत मैच करते हैं। तो नहीं है। तो उपाय लिखो फिर। हाँ जी। अब उपाय कर लेना। 2 उपाय तो मैंने बताया कि ससुराल से चकला बेलन मंगाना है, खाना बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा दूध जरूर मिलाना है। ओके। और तीसरी बात इन्हें बोलो कि एक शनि का कवच बनवाएं, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड, अच्छा जी। वो गले में धारण करें या घर में पूजा स्थल पे रखें। ओके। तो फिर कमाल देखें, हाँ जी। और तब आपको कहेंगे कि हाँ तूने फिर भी मेरी जिंदगी संवार दी, अच्छा उपाय पूछा जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो गया है। अच्छा जी। ठीक है, हाँ जी, मेरी शुभकामनाएं, भगवती कृपा करे, चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे आपके। चलिए, यहाँ पे मोनिका जी आपने आचार्य जी से बात कर ली है और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से संतुष्टि हो गई होगी। लेकिन हाँ, फिर भी अगर जहन में कोई भी बात रह गई है अभी जाननी, तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकती हैं, जो नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और करेंगे परेशानियों को दूर आपकी, तो बने रहिए हमारे साथ। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर अमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर अमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमित किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 0161 50800990। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें
ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे आचार्य जी एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ अब, इससे पहले कि हमारे साथ और कोई कॉलर जुड़ जाए। राहु और शनि का गोचर, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं मेष राशि और मेष लगन वाले जातकों के बारे में, मेष के बारे में भी बात की, मेष के बारे में सीक्वेंस वाइज हम चलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या प्रभाव डालता है ये गोचर उनके ऊपर? मिथुन राशि और मिथुन लगन है जिनके जन्म पत्रिका के अंदर बेसिकली उनके 5वें घर को एफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थात अक्टूबर 2011 से लेकर जो नवंबर 2014 तक का टाइम है, ये समझें कि उनका तो वैलेंटाइन डे बिल्कुल बिगड़ने वाली स्थिति होती है। अर्थात अपने जीवन का कोई बहुत क्लोज रिश्ता जिसे वो बहुत गहरी मित्रता मानते हो, वो संबंध, वो रिलेशन बिल्कुल खत्म होने की संकेत और संभावना इस समय के दौरान निश्चित तौर पर बनेगी। क्योंकि आपको पता है 4-5 बातें मैं जरूर बताता हूं। कहानी कुंडली की तो बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसको मैं अगर कहो तो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा किसी एक कुंडली पर भी बोल दूं वो भी शायद कम रहे। लेकिन संकेत जो इस समय मिथुन लगन और मिथुन राशि के लोगों के लिए है, तुला राशि का ये शनि राहु का सम्मिलित गोचर युवा लोगों के लिए खासतौर पर बड़ा दिक्कत दे रहा है। उन्हें ऐसा फील होगा कि जिनके लिए आंखें बंद करके विश्वास करके चलते थे उसने धोखा दे दिया, उसने जिंदगी में संबंध खराब करके बिल्कुल एक तरह से अपने उस किताब को बंद ही कर दिया। ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ग्रह चाल होती है, कहीं ना कहीं कुछ एक दूसरे के प्रति मन में शंकाएं होती हैं। असल में ग्रह अपना कार्य कर रहे होते हैं जिससे एक दूसरे को समझ पाने में कठिनता आती है। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि मिथुन लगन या मिथुन राशि अगर आपकी पत्री में और बहुत सीरियस कोई अफेयर है, आपका कोई बहुत अच्छा दिल के गहरे तार किसी से जुड़े हैं, तो एक दूसरे से बात क्लियर कर लेना आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। दूसरी बात है उन लोगों के लिए जो सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, लॉटरी, लक्की ड्रा, इस तरह के कामों को अपना जीवन का प्रोफेशन मान के चलते हैं, मेजर डाउनफॉल की सिचुएशन मिथुन लगन और मिथुन राशि के लिए बनेगी जब तक नवंबर 4, 2014 नहीं आ जाती। तीसरी बात, इस समय के दौरान पेट की प्रॉब्लम के प्रति सचेत रहना। हेल्थ के अंदर ऐसी समस्या आएगी कि बार बार डॉक्टर दवाई चेंज करके भी डॉक्टर ये कहेगा कि आपकी टेस्ट रिपोर्टें तो सारी ठीक है, दवाई किस चीज की दूं। चौथी बात के साथ साथ ये भी कह दूं कि जो बड़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनके घर में संतान आए, ऐसी सिचुएशन उनके लिए बननी संभव है कि या तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी का संकेत, कोई अचानक इमरजेंसी केस बनना संभव होगा, या किसी तरह से सब कुछ रिपोर्टें ठीक होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी के लिए भी ऐसे कुछ ना कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के पुअर आने की संभावना बनती है। विद्यार्थी जो खासतौर पर क्वालिफिकेशन के दम पर कोई नौकरी चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस सेटल चाहते हैं, जिनका मिथुन लगन या मिथुन राशि उनकी एजुकेशन में, उनके इंस्टीट्यूशनल स्टडीज में इस समय में बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना इस समय शनि और राहु ने पैदा की है। इन बातों को पूर्ण तौर पर आप अपने जीवन में ध्यान रखना। इनमें से कोई भी पार्ट आपकी लाइफ के साथ अगर किसी तरह से दिक्कत के रूप में बन रहा है तो अपनी कुंडली के उस ग्रह विशेष का उपाय करते हुए, गोचर के ग्रह का उपाय करें, निश्चित तौर पर सुख की संभावनाएं जरूर आपके जीवन में बन जाएंगी। जी आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे जैसे कि आपने जान लिया है कि अगर आपकी मिथुन लगन या मिथुन राशि है तो उसके लिए राहु और शनि का गोचर किस तरीके से आपकी कुंडली में प्रभाव डालेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी कॉलर हैं, बात करेंगे इनसे। रीना जी हैं कुरुक्षेत्र से। जय माता दी। जय माता जी। आचार्य जी जय माता जी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ आचार्य 2 फरवरी 1991। जी। टाइम बताइएगा। टाइम है रात का 11:20 से लेकर 11:45 तक का। जी। जन्म का स्थान क्या है? कुरुक्षेत्र। जी। क्या जानना चाहते हैं?
ये मेरे भतीजे की डेट ऑफ बर्थ है, इसके भाई के लिए मैं जाना चाहती हूँ, अपने भाई के लिए। जी बिल्कुल। इसके माध्यम से इसके पापा के बारे में जानना चाहते जी हैं? हाँ जी गुरुजी। क्या नाम है उनका? पापा का नाम के वीरेंद्र। जी, वरिंदर। हाँ जी। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि कोई वरिंदर जी के परिवार में ऐसा जिसको शुगर या किडनी की प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं गुरुजी, शुगर की प्रॉब्लम इसके जीजा जी जो को थी शुगर की प्रॉब्लम। बताइए बताइए दोबारा। जीजा जी को, इनके वीरेंद्र के जीजा जी को। अच्छा, शुगर या किडनी की शुगर की प्रॉब्लम थी, पैरालाइज था, वो अब उनकी डेथ हो चुकी है। डेथ हो गई उनकी? जी। कितनी उम्र थी तब उनकी? उनकी उम्र ये 60 के करीब थी। अच्छा, और शुगर के बाद किसी को किडनी की कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं गुरुजी, किडनी की नहीं आई है। मतलब यूरिन के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या किडनी में स्टोन? वो मेरी भाभी को है, मतलब विंदर की मिसेज को। क्या हुआ था? उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट का मतलब काम कम कर रहा है उनका, हार्ट का। किडनी की वैसे मतलब यूरिन की प्रॉब्लम है, किडनी की नहीं है। तो यूरिन की प्रॉब्लम किडनी के कारण ही तो आती है। अयो ऐसा शुरू से